साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है। हालांकि इसमें गठबंधन में शामिल शिवसेना और एनसीपी भी हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट यहां पर उप मुख्यमंत्री पद लेकर सरकार में शामिल हैं। लेकिन इधर महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़े उलटफेर का इशारा मिल रहा है, क्योंकि संजय राउत ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर संजय राउत ने जो नया खुलासा हुआ है, उसने महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बवंडर की संभावना जता दी है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या कहा संजय राउत ने, क्या ये खुलासा और क्यों ऐसे संकेत मिलने लगे कि बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में संजय राउत के यू टर्न से अब महाराष्ट्र की सियासत भी बदल जाएगी। आप भी कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र में 2014 से पहले बीजेपी और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बिल्कुल दांत कटी रोटी वाली दोस्ती थी। इन दोनों में बड़े भाई छोटे भाई को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया, और ये गठबंधन जब टूटा तो उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव के बाद एक बार फिर शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद जो हालात हुए, उसके बाद तो पूरी तरह से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और बीजेपी को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। अब इधर देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में खुलासा किया था कि वो 2014 में जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, तो उसके लिए बीजेपी बहुत कम सीटें लेने को तैयार थी। लेकिन उद्धव ठाकरे 151 सीटों पर अड़े हुए थे और सिर्फ 4 सीटों को लेकर, जी हाँ 147 सीटें बीजेपी मान चुकी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे 151 सीटें कह रहे थे। तो 4 सीटों को लेकर एक गठबंधन टूटा था। इसका खुलासा मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया था। अब इसी मामले पर संजय राउत ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। जी हाँ, संजय राउत ने एक बार फिर से 2014 के उसी गठबंधन के टूटने की बातों को लेकर खुलासे किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री फडणवीस को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। संजय राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कभी भी नहीं चाहते थे कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटे। जी हाँ, 2014 में फडणवीस ने हर संभव कोशिश की थी, हर बात की थी, हर तरीके से बात की थी कि कैसे भी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन ना टूटे, कैसे भी दोनों ही पार्टियां गठबंधन में शामिल होकर ही चुनाव लड़ें। और उद्धव ठाकरे भले ही इस पूरे गठबंधन में इस तरह से नहीं जुटे हुए थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से चाहते थे कि गठबंधन बना रहे, गठबंधन ना टूटे। अब यहीं पर संजय राउत ने यह भी कहा कि दिल्ली वाले नेता यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की वजह से गठबंधन टूटा था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने गठबंधन को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये दावा संजय राउत ने किया, ये खुलासा किया। अब इस खुलासे के बाद पूरी तरह से साफ साफ बड़े उलटफेर की आशंका दिखने लगी है, क्योंकि संजय राउत ने खुलकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है, खुलकर कह दिया है कि हमेशा से देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के हिमायती रहे और गठबंधन किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहते थे। तो क्या महाराष्ट्र में अब नई सियासी तस्वीर बन रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। असल में हाल ही में एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच में तकरार की खबरें आती रही, दोनों के बीच में विवाद की बातें आती रही। और यही नहीं, दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी मुस्लिमों का खुलेआम समर्थन किया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस लगातार मुस्लिमों को खिलाफ बातें करते रहे। तो ऐसे में लगातार दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बीजेपी के बीच में कुछ माहौल बन रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों से वैसी नहीं बन रही है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है, ऐसी सियासी चर्चाएं चल रही हैं। तो इस बीच अब महाराष्ट्र की सियासत में संजय राउत के इस बयान के बाद नई आशंका, ये संभावना यहाँ पर होने लगी है कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से गठबंधन में शामिल होकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि संजय राउत का इशारा यही कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस हमेशा से शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन चाहते थे, तो इसीलिए इशारा यहाँ पर दिया गया है कि दोबारा से वही गठबंधन हो जाए, दोबारा से बीजेपी के साथ सरकार में
में उद्धव ठाकरे की पार्टी शामिल हो जाए, और ये तभी हो सकता है जब शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट वहां नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक दूसरी संभावना भी बनती हुई दिख रही है, अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नहीं होती है तो अकेले अकेले संजय राउत भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, ये भी खबरें चर्चाएं ऐसी भी हैं कि संजय राउत ही कहीं पालाना बदल दें, संजय राउत ही कहीं पूरी तरह से खुद को बीजेपी को डिवोटेड ना कर दें, फडणवीस को डिवोटेड ना कर दें। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर बन रही है। अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में सियासी हालात किस तरफ जाते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो यही संभावना बन रही है। बड़े उलटफेर की इशारे यहाँ पर मिल रहे हैं संजय राउत के बयान ने, क्योंकि यूटर्न है। अब तक फडणवीस के खिलाफ वो बोलते रहे, अब पूरी तरह से फडणवीस के पक्ष में बोले, उनका समर्थन किया, उनकी पूरी तरह से तारीफ किया। तो इसके कई मायने, बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। तो आप इस पर क्या मानते हैं? क्या वाकई में संजय राउत का यू टर्न महाराष्ट्र की सियासत में महा उलटफेर ला सकता है या नहीं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ था। हालांकि सुशांत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दे दी है और कहा है कि ये पूरा का पूरा मामला, इसमें कोई फॉल प्ले नहीं था, कोई भी गलत कुछ नहीं हुआ था, सुशांत ने खुद ही खुद को खत्म किया था। लेकिन इसी दौरान दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान सामने आए और हाईकोर्ट पहुंच गए, नए सिरे से जांच करने की मांग कर दी। तो ये मामले ने तूल पकड़ दिया। न सिर्फ दिशा मामला बल्कि एसएसआर मामले ने भी तूल पकड़ा। आदित्य ठाकरे को उसमें मुख्य आरोपी बता दिया गया और यहाँ तक कि दिशा सालियान के पिता के वकील नीलेश ओझा ने नया खुलासा कर दिया। जी हाँ, नीलेश ओझा ने बड़ा खुलासा किया कि पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह इस मामले को छुपाने, मामले के साक्ष्य छुपाने के मास्टरमाइंड हैं। और यही नहीं, वकील ने यहाँ तक कह दिया कि जांच के दौरान ये भी पता चला कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स सिंडिकेट के शामिल हैं। और ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ठाकरे के खिलाफ जांच किसने रोकी, क्या डील हुई थी, इसे लेकर आरोप लगा दिया गया। वकील नीलेश ओझा ने कहा कि हमने पुलिस को भी लिखी शिकायत दी है कि इसमें आदित्य ठाकरे और अन्य को आरोपी बनाया जाए। सतीश सालियान के पिता ने अपने वकील के जरिए लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई और इसमें न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि उद्धव ठाकरे पर भी आरोप लगाया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले को छुपाया गया, इस पूरे मामले को पीठ पीछे बहुत कुछ किया गया और इसमें सबूतों को छुपाया गया, इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। और यहाँ तक कि उस मामले में आदित्य ठाकरे के साथ साथ आरोपी उद्धव ठाकरे को बनाने की तक मांग हो रही है, क्योंकि आरोप यहाँ तक लगाए हैं वकील की तरफ से कि उद्धव ठाकरे को सब कुछ पता था, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में कुछ नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे सब कुछ जानते थे कि उनके बेटे कहाँ हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया, ये सब कुछ जानते थे। इसीलिए इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे को भी आरोपी बनाने की मांग हो रही है। तो कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे तो पहले से इस पूरे मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो अब उद्धव ठाकरे के भी इस मामले में फंसने से मुश्किलें उनकी भी बढ़ रही हैं। वकील नीलेश ने सीधे सीधे बड़ा आरोप यही लगा दिया कि न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि उद्धव ठाकरे, परमबीर सिंह भी इस मामले में आरोपी होने चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। पुलिस से भी मांग कर दी। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की पुलिस, हाई कोर्ट क्या इसमें ऑर्डर करती है, क्या ये जांच होती है कि नहीं होती, और जांच होती है तो इस लपेटे में कौन कौन आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में बड़े ठाकरे, उद्धव ठाकरे फंस गए हैं अब उनकी पार्टी के साथ साथ? क्या उनका परिवार भी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जेल चले जाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।